रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुटिंग। फुटिंग से रिलेटेड जितने भी क्लॉज हैं IS 453-2000 में उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ अ फाउंडेशन इज एज्यूम एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है 5% ऑफ द वॉल वेट, 7%, 10% एंड 12%। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2017। सो सपोज आपको एरिया ऑफ द फुटिंग अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, दैट इज लोड अपॉन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपकी फाउंडेशन है, मान लीजिए कॉलम है या वॉल जो भी हम कंसीडर करें, ठीक है, इस पे लोड आ रहा है हमने मान लिया WC। ठीक है, अगर कॉलम है या वॉल है जो भी है उस पर हम लोड आ रहा है, मान लीजिए लोड आ रहा है दैट इज WC। तो जब भी हमको एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, लोड अपॉन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब बात आती है लोड क्या होगा। ठीक है, तो लोड में क्या होगा कि जितना कॉलम के वॉल पे लोड आ रहा है और साथ ही साथ उसमें ऐड क्या करेंगे, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग भी कंसीडर करेंगे। तो अब बात आती है सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग या वेट ऑफ द फाउंडेशन कितना लेंगे, तो ये कितना देते हैं 10% ऑफ द वॉल वेट, क्या कह सकते हैं 10% ऑफ द कॉलम लोड। ठीक है, उस जो भी लोड आ रहा है उसका 10% कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब आपको एरिया फाइंड करना है। अगर मान लीजिए ये उसको हमने मान लिया इस वॉल वेट को मान लिया, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग को मान लिया हमने, दैट इज WF। तो यहाँ पे लोड कितना आ जाएगा, दैट इज WC प्लस WF अपॉन दैट इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। तो हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a square footing of a column carries the total load including the self weight of the footing of 1760 kN. The safe bearing capacity of the soil is 100 kN per meter square. Use M20 grade of concrete and Fe415 steel. The area of the footing rounded to the nearest integer will be, ऑप्शन आपको गिवन है। आप देख सकते हैं ये 2020 SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे जो लोड है 1760 किलोमीटर, इसमें सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इंक्लूड है। ठीक है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आपको कितना गिवन है, इट इज 200। तो आपको एरिया फाइंड करना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, अगर आपको एरिया फाइंड करना है, इट इज लोड अपॉन क्या करेंगे, एरिया। इस लोड में क्या होगा, सॉरी लोड अपॉन दैट इज सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब इसमें क्या होगा कि जो लोड है इसमें आपका लोड में कंसीडर होगा आपका जो लोड आ रहा है प्लस सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, दोनों इंक्लूड होना चाहिए। तो आपको ये दोनों दिया है, टोटल इंक्लूडिंग लोड कितना गई है 1760। तो 1760 अपॉन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, 200। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इट इज 8.8 मीटर स्क्वायर। या कह सकते हैं इसको अगर राउंड ऑफ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 9 मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शेयर of footing is at the, option है face of the column, distance D from the face of the column, distance D/2 from the face of the column, distance 2D from the column face। ये क्वेश्चन पूछा गया है ESC 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। और D क्या है, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि टू वे शेयर को, ठीक है, पंचिंग शेयर भी बोलते हैं। कभी कभी इस नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन टू वे शेयर में क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर में क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग मोमेंट में क्या लेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग फिगर की आप देख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर में हम लोग बात करें तो ये आपका, पहले हम बात करते हैं वन वे शेयर की बात करते हैं। तो वन वे शेयर में जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं, द क्रिटिकल सेक्शन शैल बी एट अ डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। मतलब कि ये आपकी फुटिंग का है, अगर ये प्लान देख रहे हैं, और ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो ये कॉलम के फेस से हमने डी डिस्टेंस ले लिया, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन बनेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर फुटिंग है तो कोई भी साइड आप ले लेंगे, अगर रेक्टेंगुलर है तो आपको दोनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टू वे शेयर की। तो टू वे शेयर में क्या बोलता है, क्रिटिकल सेक्शन shall be at a D/2 distance
फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, अब देखिए ये आपका कॉलम है, इस कॉलम से आप d/2 डिस्टेंस ले लिए। ठीक है, तो d/2 डिस्टेंस हम ले लिया, दैट इज d/2। इस साइड से लिया d/2, इधर से लिया d/2 और इधर से लिया d/2। तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन आपका बन गया। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में अगर निकालना है तो उस केस में क्रिटिकल सेक्शन क्या लेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, और ये आपका कॉलम है, तो इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में, तो लिखते हैं क्रिटिकल सेक्शन शैल बी एट द फेस ऑफ द कॉलम, मतलब कॉलम के फेस पे ही हम लोग क्या लेंगे, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया टू वे शेयर के लिए, तो टू वे शेयर के लिए क्या होगा, डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द कॉलम फेस। करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोलेटेड reinforced concrete column footing of the effective build small d, the stress in punching shear is checked। ऑप्शन आपको गिवन है, ESE 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बोला है पंचिंग शेयर, पंचिंग शेयर मतलब क्या होगा, इट इज टू वे शेयर। अगर टू वे शेयर में आपको चेक करना है तो आपको क्रिटिकल सेक्शन कैसा लेना है, अभी मैंने बताया d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो क्रिटिकल सेक्शन लिखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन शैल बी एट d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये टू वे शेयर के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग ऑफ इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d इज गिवन बाय द प्लेन एट। ऑप्शन d/2 फ्रॉम कॉलम फेस, d फ्रॉम कॉलम फेस, 75 फ्रॉम द कॉलम फेस। SSC 2012 का क्वेश्चन है। सो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में अगर बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ लेंगे, एट द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये आपकी फुटिंग है, ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम के फेस पे ही लेंगे, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में क्या लेंगे, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन shall be at the face of the column, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल द थिकनेस एट एज शैल नॉट बी लेस देन। ऑप्शन आपको गिवन है, SSC 2012 के क्वेश्चन है। सो एज पर IS 456/2000 द क्लॉज इज 34.1.2 थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग। इसमें क्या बोला गया है, इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट अगर बात किया जाए तो थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी लेस देन 150 mm फॉर फुटिंग एंड सॉइल्स। अगर सॉइल पे फुट रेस्ट कर रही है तो उस केस में क्या होगा, अगर रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग है तो थिकनेस जो एट द एज जो है वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप पाइल की बात करेंगे तो उस केस में कितनी होती है, 300। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट, दैट इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू वे शेयर इट मींस पंचिंग शेयर कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस टाउ वी शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आपको गिवन है, वेयर टाउ सी अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, आपको टाउ सी की बताना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से। ऑप्शन आपको गिवन है, SSC 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो IS 456/2000 क्लॉज है 31.6.3 में परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। इसमें क्या बोला गया है, when the shear reinforcement is not provided the calculated shear stress at the critical section shall not exceed Ks into tau b, Ks into tau c। अगर आप शेयर reinforcement नहीं प्रोवाइड कर रहे तो उस केस में क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, Ks और Ks into tau c से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे tau c की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.16 अंडर रूट FCK। ये किसके लिए है, ये आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। और टाउ सी की वैल्यू जो है वो 0.25 लेते हैं अंडर रूट FCK, ये किसके लिए लेते हैं, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड के लिए लेते हैं। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे Ks क्या है, Ks क्या है, दैट इज 0.5 प्लस बीटा सी सब्जेक्टेड टू मैक्स, सब्जेक्टेड टू बट नॉट ग्रेटर देन 1।
मतलब कि किसी भी केस में केस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बीटा सी यहाँ पे क्या है, दैट इज रेशियो ऑफ दैट इज शॉर्ट साइड ऑफ द कॉलम टू लॉन्ग साइड, ठीक है, इसका रेशियो होता है, ठीक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्किंग एसेस के अकॉर्डिंग जो है हमको टाउ सी बताना है, तो कितना होगा, दैट इज टाउ सी इक्वल टू 0.16 अंडर रूट एफसीके, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 453-2000 द थिकनेस ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन द पाइल एट द एज इज केप्ट लेस देन, ऑप्शंस आपको गिवन है, SHG 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी मैंने पिछले क्लॉज में बताया था कि अगर आपकी फुटिंग रेनफोर्स्ड और प्लेन कंक्रीट है और सॉइल पे है, तो उस केस में द थिकनेस एट द एज शुड नॉट बी लेस देन दैट इज 150 mm, और पाइल के केस में कितनी होगी, दैट इज 300 mm। यहाँ पे पाइल की बात किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता, होना क्या चाहिए, दैट इज 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आना चाहिए, अगर सेंटीमीटर मिलेंगे, एक्चुअली होता है 300 mm ही होता है, तो दैट इज, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 453-2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू द रिइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग, ऑप्शन है 45, 50, 30 एंड 20, SSJ 2018 का क्वेश्चन है। सो फुटिंग के लिए मिनिमम नॉमिनल कवर कितना होता है, नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए, कवर शैल बी होना चाहिए, शैल बी 50 mm, ठीक है। और IS 452-2000 में मेंशन है, अगर माइल्ड है एक्सपोजर है, और अगर मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है एंड एक्सट्रीम केस में है, इस सब केस में कितना होगी नॉमिनल कवर, तो माइल्ड क्लियर दैट इज 20, moderate clear that is 30 and 30 mm, and severe clear that is 45 mm, and very severe that is 50 mm, and extreme case clear that is 75 mm होती है। तो मतलब कि नॉमिनल कवर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, that is 75 mm, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और फुटिंग के लिए क्लॉज है कि हम लोग नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर जो फुटिंग के लिए वो 50 mm जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम कवर्ड, ऑप्शन है बाय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बाय शियर फोर्स, बाय पेंचिंग शियर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ऑप्शंस आपको गिवन है, ESC 2008 एंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा फुटिंग में जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग जो हम लेते हैं, तीनों क्राइटेरिया लेते हैं। डेप्थ ऑफ द फुटिंग जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो वन वे शेयर से भी लेते हैं, टू वे शेयर से भी लेंगे, टू वे शेयर, तीनों क्राइटेरिया से देखते हैं, और बेंडिंग क्राइटेरिया से भी, बेंडिंग वन क्राइटेरिया से। इनमें से जो सबसे, अगर आप वन वे शेयर से डिजाइन सॉल्व करें तो डी की वैल्यू आएगी इफेक्टिव डेप्थ, टू वे की सॉल्व करें तो डी आएगी वैल्यू, और बेंडिंग वन से भी डी की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ आएगी। तीनों में से जो सबसे ज्यादा होगी उसको लेकर हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a combined footing for two columns carrying unequal loads, the maximum hogging moment occurs at, options आपको given है, ESC 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है। सो सपोज ये आपको फिगर है, ये आपकी कंबाइंड फुटिंग है, और ये आपको P1 लोड एक कॉलम पे आ रहा है, दूसरे पे P2, मतलब अनइक्वल लोड से। सो और तो अगर आप 10 SFD और BMD को ड्रॉ करेंगे तो इस हिसाब से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, 0 है, और हॉगिंग मोमेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज मैक्सिमम है। तो मतलब क्या है, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट पे शेयर फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, दैट इज अ सेक्शन सब्जेक्ट टू 0 शेयर फोर्स, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द फुटिंग अंडर मेसनरी वॉल इज लोकेटेड एट, ऑप्शन आपको देख सकते हैं गिवन है, ESC 2014 के क्वेश्चन है। सो अगर आप मैसनरी वॉल की बात करेंगे तो उसमें बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो सपोज ये मैंने आपको मैसनरी वॉल फुटिंग हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसमें अगर बात करें
तो इसका क्लॉज है कि मिडवे बिटवीन द एज ऑफ द फुटिंग एंड द सेंटर ऑफ द वॉल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द वॉल ये हो गया और एज ऑफ द वॉल ये आपकी एज ये है, इसका मिडवे करना है। ठीक है, तो मिडवे अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका मिडवे अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो ये क्या होगा, इसका मिडवे ये होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल सेक्शन आएगा। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द फुटिंग अंडर द मेसनरी वॉल अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, द क्रिटिकल सेक्शन जो हम लिख लेंगे मिडवे बिटवीन द एज ऑफ द फुटिंग, बिटवीन द एज एंड द सेंटर ऑफ द वॉल। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, मिडवे बिटवीन द फेस एंड द मिडल ऑफ द वॉल। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस 452/2000 नॉमिनल कवर फॉर रेनफोर्समेंट इन केस ऑफ फुटिंग अंडर वेरी सीवियर एक्सपोजर। ऑप्शन आपको गिवन है, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है। सो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर मॉडरेट है, माइल्ड के लिए कितना लेते हैं एक्सपोजर के लिए, दैट इज 20 mm नॉमिनल कवर। मॉडरेट के लिए दैट इज 30 mm। सीवियर के लिए कितना लेते हैं, दैट इज 40 mm। वेरी सीवियर की बात करें दैट इज 50 mm और एक्सट्रीम केस की बात करें दैट इज 75 mm। तो यहाँ पे फुटिंग ऑफ वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन की बात कर रहा है, तो किस केस में कितना होना चाहिए, दैट इज शैल नॉट बी लेस देन 50 mm। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।